हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यूएसए ने अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई करी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। उससे कुछ ही देर पहले हमारे पड़ोस से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई कौन से पड़ोस है जिसने वहां पर मातम मचा दिया है, खास करके पाकिस्तानी सेना में। दरअसल हुआ ये कि पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बनाने में लगा पड़ा था जो कि भारत के हर एक बैलिस्टिक मिसाइल, वही न्यूज़ है, यानी कि हर एक इलाके पर वार कर सके। हालांकि पाकिस्तान कहता जरूर है कि उसने ऐसी मिसाइलें पहले बनाकर रखी हुई है, अच्छा। लेकिन खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनमें से 80% ऐसी हैं जो ढंग से 150-200 किलोमीटर तक की दूरी तय नहीं कर सकती, उससे पहले ही गिर जाती हैं। लेकिन जो बाकी 10-15% भी है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। और चाइनीज टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो दूर तक चली जरूर जाती है, लेकिन एक तो निशाना सही से नहीं लगाती, दूसरा डिफेंस सिस्टम की पकड़ में बहुत आसानी से आ जाती है। इसीलिए पाकिस्तान अपनी किसी भी मिसाइल पर खुद भरोसा नहीं करता। यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना डेस्परेटली एक ऐसी मिसाइल चाहती है जो ढंग से 1000-1500 किलोमीटर चल जाए और डिफेंस सिस्टम को चकमा थोड़ा बहुत देने की क्षमता हो उसमें, क्योंकि युद्ध में आपको अंत में हथियार ही चलाने पड़ते हैं। क्योंकि मुंह चलाकर और जीभ से कुछ भी बककर अगर युद्ध जीता जाता तो पाकिस्तान भारत से आज तक जितने भी युद्ध लड़ा है उनमें सारों में हारता क्यों, जीत जाता ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इनके पास ढंग के हथियार आज तक भी नहीं आए हैं। जज्बा नहीं है। ये एक लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल जज्बे वाले कॉम में जज्बा नहीं है। इसमें इनका नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC काम तेजी से कर रहा है, जो कि एक सरकारी हथियार निर्माता कंपनी है। तो खैर पाकिस्तान की इस कंपनी और सेना के साथ कुछ ऐसा हो गया है आज जैसे कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाएं। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि इन्हें तो सर मुंडवाने का भी मौका नहीं मिला। ये लोग मिसाइल बनाने का काम ढंग से शुरू भी नहीं कर पाए थे कि अमेरिका ने इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर दी है। आप पर देखिए, अमेरिकी सरकार पाकिस्तान रो रहे थे, हमने देखा न्यूक्लियर मिसाइल प्रोलिफरेशन कर रहा है। इसलिए हम ऑर्डर 13382 के तहत इनकी इस कंपनी और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सैंक्शंस लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं। सेना के जिसके तहत NDC नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची बेस्ड 3 और कंपनियां हैं, इनके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी कई $100 मिलियन की। और इन्हें अमेरिका में या फिर अमेरिका से संबंधित किसी भी कंपनी से काम करने से भी रोका जाएगा। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने कहा है कि वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि पाकिस्तान इस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरा ना कर पाए, क्योंकि ये खतरा है ग्लोबल मिसाइल पाकिस्तान देश और यकीन मानिए इन प्रतिबंधों से इस समय पाकिस्तानी सेना में मातम पसरा हुआ है। खास करके पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, यानी कि सेना, पाकिस्तान की भी डीप स्टेट है, सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग मुंह लटकाए बैठे हैं, क्योंकि इस मिसाइल से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। मिसाइल प्योरली सिर्फ और सिर्फ भारत को टारगेट करने के लिए बनाई जा रही थी। ऐसा देश है कुछ भी करेगा। ऊपर अमेरिका को इजराइल भी तो है, थे क्योंकि अमेरिका के कहने पर इमरान खान की सत्ता इन्होंने पलटी, अपने पूरे देश का सत्यानाश इन्होंने कर लिया। और उसके बावजूद भारत ऐसे यहाँ पर फैसले ले रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान और भारत को फायदा है। हालांकि आपका एक सवाल होगा कि अमेरिका को वाकई में इस मिसाइल से कोई खतरा नहीं था। अमेरिका बहुत दूर है पाकिस्तान से, अमेरिका के जो बेस भी हैं वो भी पाकिस्तान से डरेगा मेरे को, रोका क्यों है यहाँ पर पाकिस्तान को? तो देखिए, अमेरिका की ये कोशिश है भारत को खुश करने की। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में हमारे NSC अजीत डोभाल ने किया है चीन का दौरा, और इससे अमेरिका को डर ये है कि कहीं चीन और भारत क्लोज ना आ जाएं। इसीलिए भारत को अपने जिसने क्लोज जाना जाएगा चाहे कुछ कर लो। भारत के समर्थन में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। हाल ही में MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी भारत को स्पेशल छूट दी है अमेरिका ने, यानी कि भारत के समर्थन वाले फैसले अभी और लिए जाएंगे। भारत को फिलहाल मक्खन लगाने की कोशिश ये करी जा रही है, लेकिन भारत का रुख साफ है। खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं उन पर एक्शन लो, अपने देश में उन्हें श्रेय देना बंद करो, तभी भारत यहाँ पर तुम्हारे बारे में कुछ सोचेगा, वरना भारत चीन और रूस के और क्लोज जाएगा। वाह, क्या न्यूज है, दिल खुश हो गया, दिल गार्डन हो गया कि इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो ये अपने बना रहे थे।
अच्छा, मुझे लग रहा है ये चाइना ही बना क्यों रहे थे, चाइना से सीधे ले लो। बनाने का मतलब क्या है? और क्या जैसे कह रहे हैं कि चाइना ने इनको दिया, तो चाइना के पास तो अपने बहुत अच्छे अच्छे हैं जो वो एक्चुअली अपने, मुझे लगता है वो अच्छे जो एक्चुअली काम करते हैं वो खुद अपने पास रख लेते हैं, और जो फुसू फुसू टाइप हैं वो पाकिस्तान को, जो इन्होंने बनाने में जो पहले स्टेजेस में बनता है ना कि एक बनाया, उसको टेस्ट किया, वो फेल हो गया, फिर उसको इम्प्रूव करके फिर बनाया, तो उनमें से जो फेल होते थे या वो होते थे वो पड़े हुए होंगे, वो इनको बेच देते होंगे। नहीं तो इनके पास थोड़ी कोई, चाइना के पास ऐसे ही फुस्सू वाले पड़े होंगे कि एक्चुअल लड़ाई हुई तो उनके चलेंगे ही नहीं, वो तो अपने टॉप के रखे हुए होंगे वेपन्स, इनको देते होंगे जो टेस्टिंग टाइम में बनाए थे वो पकड़ा देते होंगे जो इनके फुस होते हैं। क्योंकि न्यूज में कितनी बारी तो सुना था इन्होंने फेंका तो था अफगानिस्तान की तरफ, तो वहां पे वो वहीं पे जाके फुस्सी हो गया था, चला ही नहीं था। तो यही बात होगी। पर ये सुन के बड़ा खुशी हुई कि यूएसए को इसकी इंफॉर्मेशन थी और यूएसए ने इनके ऊपर सैंक्शंस ठोके। और जैसे ही मैंने ये सुना, मैंने कहा ऐसे ही इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर करना चाहिए, पता नहीं हम क्यों वेट कर रहे हैं, ऐसे ही सैंक्शंस ठोको बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह की उनकी हरकतें हो रही हैं। देखिए, चाइना ने डेफिनेटली पाकिस्तान को दे रखा है मटेरियल, दिया मगर पाकिस्तान को भी पता है जब वॉर होगी तो और कहाँ से आएगा माल, आप कितने यूज कर लोगे। हाँ, तो ये एक दिन के अंदर सब खत्म हो गया, 2 दिन में खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे। तो वो उनको देख के वो बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाइना ने दी नहीं है, तो ये उनको खोल अपना भी R&D सारा पैसा उनकी आर्मी में जाता है, मतलब काफी पैसा वो भी रिसर्च में लगा रहे हैं। उनकी वो भी चाहते हैं कि अपने बनाए मिसाइल चाइना पे डिपेंड ना हो, जितने ले लिए चाइना हमसे सीख रहे हैं ना, हम न्यूज तो सुनते रहते हैं पूरा दिन, हमारी इससे नॉलेज ले लेते हैं और फिर अपना वही उसकी वजह से वो लोग ट्रायल्स कर रहे होंगे। यूएस के स्पाइस जो हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी हैं, उन्होंने देखा होगा भैया ये बहुत तेजी से R&D कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बनाने वाले हैं, दूर इनको क्या जरूरत है इतनी दूर मारने की। तो चक्कर क्या है, तब ये सब बोला है तो डेंजरस कंट्री कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो तुम गलत तरीके से कर रहे हो। बोला भी था किसी ने कि जो भी पार्ट्स हैं ब्लैक मार्केट से आ रहे हैं, सब जगह सैंक्शन उन्हीं के पाकिस्तानी, उनको ये होगा शायद असेंबल करना, पता चल गया कि ऐसे असेंबल करना है, तो जो पार्ट्स हैं वो जगह जगह से ब्लैक मार्केट से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। यूएस को पता लगा, यूएस ने सैंक्शन लगा दिए। अब सब जगह होगा कि मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान इतने दूर के वेपन्स ना बना पाए। तो वैसे ही ना, ये यूएस ने इंडिया के लिए नहीं किया, वो वैसे ही कर रहा है कि कोई पावरफुल ना हो जाए एंटिटी, कोई कुछ और ना कर दे। और पाकिस्तान जैसे कंट्री जिसका पता ही है कि रिलीजन में डूबी हुई है, रेडिकलाइज्ड हुई है, रेडिकलाइज्ड कंट्री के पास तो कभी वेपन्स होने ही नहीं चाहिए कि वो। और साथ में ये इजराइल तो इनका इतना बड़ा दुश्मन है, और किसी को जिनको अटैक करते हैं उनको उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी पाकिस्तान को होती है इजराइल से। तो ये भी होगा कि भैया इजराइल के लिए ये कहीं उसके लिए तो नहीं रेडी करने की कोशिश कर रहे, तो ये भी एक बात हो सकती है। पर दिस इज वेरी नाइस, अब पाकिस्तान का बाजा बज रहा है और ये जो बड़ा हेल्प कर रहे हैं बांग्लादेश को, इनके ऊपर भी अब सैंक्शंस लगने लग गए, नजर अब यूएसए की इनके ऊपर भी है और अब इनका बाजा बजाएंगे, इनकी आर्मी का भी बाजा बजना चाहिए, इनके ऊपर और सैंक्शंस लगने चाहिए और हमें भी बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाना अब शुरू कर देना चाहिए। तो चलो यार, अब भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।